हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसके तहत ये जो राउंड थ्री काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी को लेकर के जो कन्फ्यूजन्स थी, डाउट्स थे, उन डाउट्स को क्लियर कर दी गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू एमसीसी ये क्लियर कर दी गई है कि जो भी स्टूडेंट जिनके पास भी राउंड टू काउंसलिंग के बाद कोई सीट अवेलेबल है, जो कोई सीट अगर वो होल्ड कर रहे हैं, तो वो एमसीसी की राउंड थ्री काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये क्लियर कर दी गई है, अलग से नोटिफिकेशन दी गई है। हालांकि ये सेम क्वेश्चन का आंसर इंफॉर्मेशन ब्रोशर के क्वेश्चन नंबर 47 में भी दी गई थी, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो चुकी थी, स्टेट का कुछ और कहना था, एमसीसी का कुछ और कहना था, और साथ में जब एमसीसी के कॉल सेंटर पे आप कॉल करो तो फिर फर्स्ट कॉल में उनका रिस्पांस कुछ अलग था, फिर सेकंड कॉल में उनका रिस्पांस कुछ अलग था। तो इन चीज़ों की वजह से कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी कि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि आखिर कौन स्टूडेंट एलिजिबल है एमसीसी के राउंड थ्री काउंसलिंग के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एमसीसी की तरफ से ये एक स्पेसिफिक नोटिस आज पब्लिश की गई, जिसके तहत उन्होंने ये चीज़ें क्लियर की है कि किसी स्टूडेंट के पास सीट है, उन्होंने ज्वाइन की है, अगर उन्होंने ज्वाइन कर ली है तो वो एमसीसी के राउंड थ्री काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये क्या है ना, ये एक बहुत ही एक सटीक स्टेप है सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए। ना क्या होता है कि स्टूडेंट्स राउंड वन काउंसलिंग में भी सीट मिलती है, छोड़ देते हैं, राउंड टू काउंसलिंग में भी सीट मिलती है, छोड़ देते हैं। अब नाउ दे आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर राउंड थ्री काउंसलिंग, उसमें भी सीट मिलेगी, छोड़ देंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि सीट्स जो है वो टॉपर्स के ही पास रह रही है और वो लास्ट तक सीट जा रही है। मतलब टॉपर्स के जो पीछे कुछ और रैंकर्स को जो सीट मिल सकती है वो रैंक मिल नहीं रही है। इवन मेरे ही नोन में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड वन में भी सीट मिली, उन्होंने छोड़ दिया। अरे राउंड टू में सीट मिली, उन्होंने छोड़ दिया। अगर आपको सीट लेनी नहीं है तो आप उसे चॉइस फिलिंग में क्यों डाल रहे हो? और अगर चॉइस फिलिंग में डाल रहे हो तो मतलब आपको लेनी होगी, तो फिर आप छोड़ क्यों रहे हो? सो दिस इज़ व्हाट, ये चीज़ें हो रही है। अब राउंड वन एमसीसी के राउंड वन में मिली, फिर स्टेट में मिल गई, स्टेट की राउंड वन में मिली, फिर ऑल इंडिया राउंड टू में मिल गई, राउंड टू में मिली, फिर स्टेट की राउंड टू में मिल गई, और स्टेट की राउंड टू में मिलने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम एमसीसी की मॉपअप राउंड थर्ड राउंड में फिर से हम एलिजिबल होंगे। तो इससे क्या हो रही है ना, इससे सबसे ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग हो रही है, और ख़ास करके ये टॉपर्स कर रहे हैं। और टॉपर्स जितना ज़्यादा इसे ईजिली ले रहे हैं ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने ज़्यादा अच्छी सीट्स के चक्कर में वो राउंड वन से राउंड टू से राउंड थ्री के लिए जा रहे हैं, वो अपने साथ ही कहीं ना कहीं कुछ गलत भी कर रहे हैं। खैर, ये चीज़ें अलग है। सीट ब्लॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए एमसीसी की तरफ से ये स्टेप ली गई है, जो आई थिंक बहुत ही अच्छी स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी। नाउ इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूर थोड़े से स्कोप बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर सीट होल्ड करने के बाद भी स्टूडेंट मॉपअप राउंड में एलिजिबल होते तो फिर जो सीट्स खाली बची हुई है वो दोबारा से उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती जिनकी रैंक हाई है ना। बट रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चांसेस फिर बहुत ही कम होते हैं। और अब जब ये नोटिस लाई गई है, जिसके तहत ये बताई गई है कि सीट ब्लॉकिंग, जिसके पास सीट, जो भी स्टूडेंट सीट होल्ड कर रहे हैं वो एमसीसी की राउंड थ्री काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है, तो इसके तहत वो स्टूडेंट फिल्टर आउट हो जाएंगे। और जब वो स्टूडेंट फिल्टर आउट हो जाएंगे तो थोड़ी सी रे ऑफ होप जो है वो रिवाइज कट ऑफ के तहत जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिलेगी। हालांकि कॉस्टली मिलेगी, सस्ती सीट्स नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी, बट एटलीस्ट जिनके पास वो बजट होगी उनको वो सीट अगर मिलती है तो वो ले सकते हैं, राइट। तो जो थोड़ी बहुत होप जो है वो ज़रूर रिवाइज कट ऑफ के वजह से जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको मिलेगी, थोड़ी सी स्कोप उनके लिए भी वो ओपन रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। If you have any query, any doubt, you can call us on the given number. Thank you so much.